तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। तो वहीं रायबरेली से वायनाड सांसद राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7, टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट जीत पाई थी और अन्य को 5 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 5वें फेज में 695 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार हैं। 543 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो गया है। तो 20 मई तक कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। तो 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर सुबह 7 बजते ही वोटिंग शुरू हो गई है। ये वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल साथ ही 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। तो 5वें चरण के मतदान के बाद कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा और बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से सहयोगी जय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, 7 बजते ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, क्या कुछ हलचल? देखिए चारू, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज राजधानी लखनऊ में 5वें चरण का मतदान है और उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में आज मतदान होने जा रहा है। आपको बताते चले 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया है और लोगों की लंबी लंबी कतारें साफ दिखाई पड़ने लगी हैं कि लोगों में जागरूकता साफ दिखाई पड़ रही है कि इस बार जो वोटिंग है, वोटिंग परसेंटेज कहीं न कहीं बढ़ने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजनाथ सिंह और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडी गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मेहता में कहीं ना कहीं एक बड़ी जोड़ तोड़ नजर आ रही है। अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं जैसे कैसे राजनाथ सिंह एक बड़ा चेहरा है, लेकिन इंडी गठबंधन भी कहीं ना कहीं मुकाबला करने की पूरी तैयारियों के साथ दिखाई पड़ रहा है। प्रशासन की बात करने चाहूं तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और भीषण गर्मी के चलते निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चाहे वो हम शीतल पेयजल की बात करें, जगह जगह पे जहां भीड़ भाड़ है या गर्मी का मौसम है वहां टेंट आदि की व्यवस्था की गई है। और तो कहीं ना कहीं माना जाए लखनऊ में पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और ये भी है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ने वाला है और कहीं ना कहीं आज का जो मतदान है वो मतदान बड़ी जोर शोर से होने वाला है। जी चारू। जय त्रिपाठी, अगर बात करें तमाम जो नेता है उनके वोटिंग टाइमिंग की, तो कितने बजे राजनाथ सिंह वोट डालने के लिए पहुंचेंगे? देखिए लगातार अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह स्कॉलर होम में पहुंचेंगे, 10:15 बजे वोटिंग करते हुए नजर आएंगे। कल वर्तमान स्थिति में मायावती की अगर हम बात करें तो मायावती वोट डालने वाली हैं और इसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है 7:30 बजे जो है वोटिंग करेंगे और बात करें अपर्णा यादव भी 9:15 बजे के आसपास वोट करते हो। अगर उसी पल में आपको बता दें, चाहे नीरज सिंह हो, चाहे वो पंकज सिंह हो, सभी लोग वोट करते हुए नजर आएंगे। तो जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो माना यह जाए कि 11 बजे तक सभी लोग जागरूकता के साथ मतदान करते हुए नजर आएंगे और उम्मीद ये है कि आज जिस तरीके से लोग जागरूक होकर मतदान कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की कहीं न कहीं छवि और तस्वीर को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं और सभी लोग वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जय, अगर बात करें यूपी में आज चुनाव है, कौन कौन सी हॉट सीटें हैं जहां पर कड़े मुकाबले की टक्कर देखी जाएगी इस बार? देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हॉट सीट में अगर हम बात करें लखनऊ की, एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दूसरा इंडी गठबंधन रविदास मेहता। इसी तरीके से अगर हम बात करें अमेठी की, अगर हम बात कर लेते हैं तो अमेठी में स्मृति ईरानी है और दूसरी तरफ के एल शर्मा है। और अगर हम रायबरेली की बात कर लेते हैं तो रायबरेली में भी
कहीं न कहीं कांग्रेस का गढ़ माना गया है और वहां पर से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ से दिनेश प्रताप सिंह नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कई ऐसी सीटें, 14 सीटों में से लगभग 9 से 10 सीटें हैं जिस पर कड़ा मुकाबला होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। और देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने वर्चस्व को बनाए है, क्या उस वर्चस्व पे कायम रह सकती है या नहीं रह सकती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडी गठबंधन भी पूरे जोर शोर से तैयारी कर चुका है और इंडी गठबंधन भी कहीं न कहीं कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अब जिस तरीके से चारू अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मुकाबला होगा, उस मुकाबले के बाद देखना ये होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपने फतेह कर पाती है कि नहीं, और इंडी गठबंधन कहीं न कहीं जो 400 पार के नारे को रोकने का प्रयास कर रही, उसमें कितना सफल होती हुई नजर आती है। जी चारू। ठीक है जी, अगर बात करें निर्वाचन विभाग की तैयारियों की पूरी, तो क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि देख सकते हैं गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए पहुंचे। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इसके लिए? चारू, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, निर्वाचन आयोग की बात करें, निर्वाचन आयोग पहले से ही जागरूक नजर आ। जब भी कहीं पर भी वोटिंग होनी होती, चाहे पहले चरण से लेकर अब 5वें चरण तक की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर किस तरीके से कहाँ तैयारियां की गई। आज 5वें चरण की अगर हम बात करें तो 5वें चरण की बात करें तो जिस तरीके 14 जिलों में पूरी तरह से संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। गर्मी भीषण होने के कारण आपको बता दें, जहां पर खुले स्थानों में वोटिंग मतदान हो रहा है वहां पर टेंट आदि का उपयोग किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें भीषण गर्मी में लोग आएंगे तो उनके लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। साथ में अगर हम विकलांग लोग हैं या ऐसे लोग हैं, उनके लिए बाइसिकल का प्रयोग किया गया है, लोग घरों से निकल के आ सकें, उन चीजों का विशेष ध्यान देने के लिए निर्वाचन आयोग ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। अगर 80 साल से अगर ऊपर का व्यक्ति है तो उसको घर पे ही वोटिंग करने की सुविधा प्रदान कर दी गई। तो अगर हम चारों बात करें, निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है और जागरूक नजर आ रहा है। वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है, पूरी तरह से मतदान को शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ समाप्त कराना चाहता है। और देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके से वो जागरूक होकर और लगातार अभी तक जो चुनावों में कहीं न कहीं शांतिपूर्ण संपन्नता के साथ कराया है, ऐसे में आज ये 5वें चरण में जो सारी सुविधाओं के साथ किस तरीके से पूरी तरह से शांतिपूर्ण कराता हुआ नजर आता है। जी चारू। जी, अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो उसको लेकर मतदान के बाद में क्या कुछ और तैयारियां की गई या किस तरीके से मतदाताओं को जागरूक किया, और या फिर आज का माहौल देखने पर क्या लग रहा है? देखिए, अगर जागरूकता की बात करें तो सबसे पहले ही बताएं कि राजधानी लखनऊ में 5 लाख पार का नारा राजनाथ सिंह के लिए लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ वासियों का साफ कहना है कि इस बार 5 लाख पार, तो उसको लेकर जागरूकता साफ नजर आ रही है। और कहीं न कहीं जैसे बात करें, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कहीं न कहीं लोगों को निर्देश दिया था कि लोग वोट डालने जाएं और अपने परिवार के साथ जाएं, और साथ में प्रयास ये करें कि अपने 2 घर इधर और 2 घर इधर, कुल मिला के 4 घरों की अगर जिम्मेदारी ले लेते हैं तो माना ये जाए कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और लोग मतदान करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। और अगर अभी तक की बात कर लें तो जो मतदान जा रहा था 54%, 58%, 60 तक गया। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें तो जिस तरीके से जागरूकता प्रदान की गई है, तो उम्मीद ये जागरूक पूरी तरह से चारू दिखाई पड़ रहा है कि 60 से 65% के बीच मतदान हो सकता है, परसेंटेज बढ़ सकता है। लेकिन जागरूकता पूरी है, पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। बस हालांकि ये देखना है कि जो भी वोटर हैं, वोटरों को घरों से निकालना है और वहाँ मतदान केंद्र तक पहुंचाना है। और जिस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं उसको लेकर कहीं न कहीं कर दी गई हैं। लखनऊ के साथ साथ 14 जिलों की अगर हम बात करें, 14 जिलों में पूरी तरह से सारी व्यवस्थाओं के साथ, शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ कहीं न कहीं चुनाव कराने की प्रक्रिया। और लखनऊ की हम बात कर लें तो जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार कल से ही लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। रोशन जैकब मंडल आयुक्त भी साथ में उनके निरीक्षण करते हुए नजर आ रही है। वो ये देख रही कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत न होने पाए, कोई परेशानी न होने पाए, इन चीजों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें, जब 6 बजे चुनाव का वो मतदान होगा, उसके बाद ईवीएम को पूरी तरह से पूरी सावधानी सहित यथा स्थान पहुंचाने का प्रयास रहेगा। प्रशासन पूरी तरह साथ रहेगा, प्रशासन पूरी तरह जिस वजह से जागरूक दिखाई पड़ रहा है। और कहीं न कहीं किसी तरीके की कोई चूक ना हो, इन चीजों की विशेष ध्यान रखते हुए आज का मतदान कराया जा रहा है। जी चारू। जी, बात करें कितने पोलिंग बूथ इन 14 जिलों के लिए बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग है आज? देखिए, अगर पोलिंग बूथ की बात करें तो
हर जिले में अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी पूरी तरह से पोलिंग बूथ पे व्यवस्था कर ली गई है। हर पोलिंग बूथ पे हर पार्टी के सदस्य लोग नजर आ रहे हैं। अगर वहीं बात करें तो कहीं न कहीं जिस तरह के पोलिंग एजेंटों की बात करें वो साफ नजर आ रहे हैं। बीएलओ की बात करें तो बीएलओ नजर आ रहे हैं। तो जितने भी अगर हम बात करें जो पोलिंग बनाए गए हैं उन पोलिंगों में पूरी तरह से हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। और लखनऊ सहित अगर 14 जिले, उन 14 जिलों में सारी पोलिंगों पर पूर्ण व्यवस्थाओं के साथ चुनाव कराया जा रहा है। और आपको बताते चले कि ये जो व्यवस्था है ये अपने आप में एक अलग तरह की व्यवस्था है, क्योंकि मतदान सबसे बड़ा अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए। उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए आज हर व्यक्ति जागरूक नजर आ रहा है। और कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति की दिली इच्छा है कि आपने मतदान करते हुए साफ दिखाई पड़े। और कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार सरकार की बात करें, सरकार इसके लिए पूरी व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थाओं को कर चुका है। अब हालांकि सारे पोलिंग एजेंट और पोलिंगों पर पहुंचकर जागरूकता के साथ चुनाव संपन्न कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसके साथ कहीं न कहीं इस जिम्मेदारी को चारू पूरा किया जाएगा। जी चारू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जय त्रिपाठी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। जानकारी उन्होंने दी है कि 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। यूपी के 14 जिलों में आज वोटिंग हो रही है और मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आज 9 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मैदान में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता हैं। तो इसी के साथ सभी दिग्गज नेता प्रत्याशी पार्टियों के आज वोट डालने के लिए जाएंगे। तमाम तस्वीरें वो आपके साथ में साझा करेंगे। तो सुबह 7 बजे से लेकर आज शाम 6 बजे तक 5वें चरण की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और निर्वाचन आयोग के द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि गर्मी को देखते हुए पारा बढ़ता जाता है दिन में और इसीलिए कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी इफेक्ट होता नजर आता है। तो पिछले फेजेस की अगर बात करें तो मतदान प्रतिशत कम होने के चलते निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की कोशिश की थी और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके सभी से अपने घर से निकलने को कहा है और मतदान जरूर करने की अपील की है। और इसी के साथ मनीष अवस्थी हमारे सहयोगी रायबरेली से लाइव जुड़ गए। मनीष, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, कहां मौजूद हैं आप, कौन से बूथ पर हैं और क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? बिल्कुल सारी बात करें तो रायबरेली के जो एसजेएफ पब्लिक स्कूल है वहां पर मैं खड़ा हूं और यहाँ पर लगातार 7 बजे से मतदान भी शुरू हो गया है। ये 5वें चरण का मतदान है, क्योंकि रायबरेली सहित अन्य जनपदों पर भी आज मतदान शुरू हो गया है। फिलहाल जिस तरह की यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी है और जो मतदान बढ़ाने का स्कीम है वो भी लगातार जो प्रशासन है वो कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। इसके लिए जो प्रशासन है रायबरेली का वो लगातार प्रयास रखते हैं। और बात करें तो जिस तरह से एसजीएफ पब्लिक स्कूल में खड़े हैं तो 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और इसमें कुछ नए मतदाता भी है, कुछ पुराने भी मतदाता है और मतदान करने के बाद लोग अब बाहर निकलना भी शुरू हो गए हैं और कुछ लोग अंदर भी जाना शुरू हो गए हैं। अगर हम तारू बात करें तो जिस तरह से एसजीएफ पब्लिक स्कूल में हम दिखाना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ लोग, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तारू लगातार मतदान, आज ये 20 मई का मतदान है और लगातार ये मतदान चलता रहेगा लगभग शाम के 5 बजे तक। तो ये 5 बजे तक जो मतदान है वो लगातार चलेगा और मतदाता जो भी है बड़ी बड़ी हंसी खुशी के साथ आ भी रहा है और मतदान भी कर रहा है। तारू जी मनीष, अगर बात करें प्रत्याशियों की तो क्या कुछ समय उनका रहने वाला है? कितने बजे वो लोग कौन से बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर रायबरेली के जो प्रत्याशी है भाजपा से दिनेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस से राहुल गांधी खुद मैदान में है और दोनों में जोरदार टक्कर है।
और लगातार जिस तरह से बात करें तो दिनेश प्रताप सिंह है वो उद्यान मंत्री भी है प्रेजेंट टाइम पे, तो ये अपना मतदान यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय बना है वहां पर करेंगे। और यहाँ पर जो मनोज पांडे हैं जो यहाँ से पहले सपा से बागी हो चुके थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए, वो मतदान यहाँ भी यहाँ एसडीएस आकर करेंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी की बात करें तो अभी तक राहुल गांधी ये शंका जताई जा रही है कि कल शाम को 6 बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी भी शंका बरकरार है। तारू, तो मैं चाहूंगी कि आप जाए पोलिंग बूथ पर, तस्वीरें हमारे साथ साझा करें और जो नए वोटर्स हैं उनसे भी बातचीत करें, साथ ही जो व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है वो भी दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर बूथ है वहां पर लगातार सामने लोग प्रशासन है तो प्रशासन में पूरे तरीके से मुस्तैद है और लोग भी यहाँ पर मतदान करके भी निकल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपको भी दिखाऊं कि जो मतदाता है वो जाने के लिए यहाँ पर बाकायदे चेक किए जा रहे हैं, बाकायदे यहाँ पर इनकी जांच की जा रही है। लगातार जिस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई वो चाक चौबंद है। तो अभी तारू में जो लोग निकल रहे हैं और साथ मैं उनसे भी बात करूंगा। आपका वोट पड़ गया दादा? वोट पड़ गया आपका? एक व्यक्ति लीजिए, पड़ गया आपका वोट? पड़ गया। तो लगातार भाई जी है, आपका आपने वोट डाल दिया? किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? जी, बेरोजगारी को लेकर। तो आपने तारू सुना कि लोग यहाँ पर उन्होंने और मतदान किया है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी और भी कुछ मुद्दे हैं, बेरोजगारी को लेकर इन्होंने मतदान किया है। तो और भी साथी हैं लगातार जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतदान भी कर रहे हैं। तारू तो लगातार मतदाता मतदान करने के लिए शुरू हो गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीष, काफी सारे वोटर्स तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए किन मुद्दों को लेकर के वोट डाला है और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है मतदाताओं के लिए, वो भी दिखाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल तारू, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आपने वोट डाला क्या, तो ये देखिए तारू, आप हमेशा मतदाता भी वोट डाल कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? बेरोजगारी और कुछ? बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी महंगाई तरफ है, उसको लेकर आपने वोट किया। कितना खुश हैं आप मतदान करने के बाद? मतदान करने के बाद राशि की प्रयत्न तो पहला वोट है, किससे पहले हर बार मुद्दों को लेकर वोट डाल। चलिए, और भी लोग हैं, आपने मतदान कर दिया? कैसा लगा मतदान करने के बाद? क्या किन मुद्दों को लेकर आपने किया? हमने तो देश की सुरक्षा और विकास के लिए मतदान किया। आपने भी मैडम डाला? क्या क्या रहेंगे स्कोर इस बार के, किन मुद्दों को लेकर? तो क्या है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो भी हो हम लोग वही चाहेंगे जो अभी तक चलता आ रहा है। तो पहले मतदान फिर जलपान। तो आपने तारू सुना कि जिस तरह से लोग पहले मतदान फिर जलपान, लगातार मतदाता मतदान करने के बाद आ रहे हैं और इसके चेहरे पर भी दिख रहे हैं। बिल्कुल मनीष, सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पोलिंग बूथ पर? जी बिल्कुल तारू, आप देख सकते हैं कि गेट पर चाक चौबंद व्यवस्था लगाई गई है। यहाँ पर बाकायदे जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात हैं और आने जाने वाले लोगों पर भी नजर बनाई जा रही है। और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो लगातार फील्ड पर है और हर बूथों की चेकिंग भी कर रहे हैं, हर बूथ वाच कर रहे हैं कि लगातार किसी बूथ पर ऐसी कोई समस्याएं ना है, ऐसी कोई चीजें निकल कर ना है जो दिक्कतें खड़ी कर दे। तो लगातार प्रशासन की निगाहें हर बूथ पर बनी हुई है। तारू जी, अगर बात करें मनीष पहले फेज की और इस फेज की, तो क्या लग रहा है कि लोगों में उत्साह दिख रहा है, मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी 7 बजे से मतदान शुरू हुआ तो लगातार जो भीड़ दिख रही है वो सुबह सुबह ही, क्योंकि मौसम भी कुछ ठंडा है और अगर दोपहर हो जाती तो लोग ये सोच रहे हैं कि चलो पहले मतदान करें फिर उसके बाद जलपान करें। तो उन्होंने भी एक बीड़ा उठा लिया कि नहीं, पहले हम लोग मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। तो इस समय लगातार जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल मनीष, मैं चाहूंगी कि आप अंदर जाकर के जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर कतारों में खड़े हुए हैं और गर्मी को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था की गई है मतदाताओं के लिए। बिल्कुल, अभी दरअसल अंदर जाने के लिए जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो अनुमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से कोई भी आला अधिकारी आता है तो मीडिया को अंदर जाने की अनुमति दे पाएगा, तब आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा पाएंगे क्या तस्वीरें होंगी यहाँ की। फिलहाल जो मतदाता आ रहा है, जो मतदान करके आ रहा है, वो उनसे पूछा भी जा रहा है तो लगातार वो बोल रहे हैं कि व्यवस्था ठीक ठाक है, हर चीज की व्यवस्था उपलब्ध है यहाँ पर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष अवस्थी, तमाम तस्वीरें तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।